नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाएं होती है। सिद्धांत, संहिता और होरा। नारद संहिता कहती है सिद्धांत, संहिता, होरा रूप स्कंध त्रयात्मकम। इसमें राष्ट्र विषयक विचार अर्थात नेशन को क्या फल मिलेगा वो संहिता विभाग में देखा जाता है। बृहद संहिता टीका में स्पष्ट लिखा है राष्ट्र विषयक शुभाशुभम फल विवेक संहिता शास्त्रे। अब आगे बढ़ूं उससे पूर्व एक बात क्लियर करना चाहूंगा और वो ये है कि भले ही भारत देश कई सालों से या कई सदियों से यहीं पर है, लेकिन फिर भी जब भारत देश की कुंडली बनाने की बात आती है तब भारत देश को जब इंडिपेंडेंस मिला वो समय लेकर ही कुंडली बनानी चाहिए, ऐसा सभी शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है। और उसका अर्थ ये हो गया कि भारत देश की कुंडली 15 अगस्त 1947 0000 AM न्यू दिल्ली को लेकर ही बनानी चाहिए। अब भारत देश का आने वाला वर्ष अर्थात 15 अगस्त 2025 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक कैसा रहेगा वो आज के वीडियो का विषय है। अब उसमें भी किस तरह से देश का प्रिडिक्शन करना चाहिए वह दर्शाते हुए संहिता विचार टीका में यह श्लोक दिया गया है। राष्ट्र कुंडल्याम भाव सक्रियन दशांच विलोक्यम अर्थात देश की कुंडली के कौन से हाउस एक्टिव हो रहे हैं और कौन सी दशा उस समय में चल रही है उसका अभ्यास करना चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को समझकर भारत देश का यह वर्ष कैसा रहेगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम तो वर्ष फल के सिद्धांत के अनुसार यदि भारत देश की कुंडली को देखें तो भारत वर्ष के 79th ईयर की कुंडली में वृषभ लग्न आ रहा है। इस कुंडली के 2nd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। 10th हाउस भी राहु की उपस्थिति के कारण एक्टिव है। अब ओवरऑल भारत देश में क्या शुभ होगा उसके बारे में यहाँ पर बात करने का विचार नहीं है, क्योंकि जो शुभ होने वाला है उसके लिए हमें वैसी कोई तैयारी रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या क्या अशुभ हो सकता है, क्या क्या एरियाज में या कौन कौन से एरियाज में हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि वर्षफल की कुंडली में जो लग्न का मालिक है शुक्र वह गुरु के साथ 2nd हाउस में युति कर रहा है, सो इस तरह के ग्रहों के कॉम्बिनेशन को दर्शाते हुए नारद मुनि ने यह सूत्र दिया है। गुरु शुक्रो यदेकस्थो नर युद्धम तदा भवेत अकाले व भवेत वृष्टि जगत्याम नात्र संशय। अर्थात इस समय में युद्ध होते हैं, नेताओं के बीच विरोध रहता है और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया या फिर नेपाली हो गया, इन सभी राष्ट्रों के नेताओं के साथ हमारे नेताओं के बीच किसी भी तरह की असहमति होने के कारण युद्ध के ग्रह योग बनते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह की परिस्थितियां अभी सिंदूर ऑपरेशन में और पहलगांव अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उस तरह की ग्रह स्थितियां इस पूरे वर्ष के दौरान बनी रहेगी और एक तरह का टेंशन थ्रू आउट द ईयर बना रहेगा। किसी नेता के भड़काऊ भाषण के कारण मीडिया वॉर भी हो सकता है। सो ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए या इंडिया के लिए यह वर्ष अराजकता देने वाला रहने वाला है। देश के किसी बड़े नेता की मृत्यु या फिर उनकी हेल्थ के कारण समस्या आती हुई स्पष्ट दिख रही है। सीमा विवाद में किसी नेता का पद चला जाए वैसा योग भी दिख रहा है। यदि भारतवर्ष की कुंडली को देखें तो इस कुंडली में इस साल मंगल और शनि प्रतियुति या ऑपोजिशन में रहने वाले हैं। सो 5th हाउस एंड 11th हाउस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। अब
सेंसिटिव होकर भी नेगेटिवली रिजल्ट देने वाला रहने वाला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत देश का यूथ या युवा वर्ग प्रोटेस्ट करेगा। युवा वर्ग के आंदोलनों के कारण सत्ता पक्ष को ट्रबल आती हुई दिख रही है। बीजेपी के लिए एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए यह वर्ष बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। एंटरटेनमेंट, आर्ट और कल्चर के कारण बहुत बड़े दंगे होंगे। सो कम्युनल राइट्स होता हुआ भी दिख रहा है। 5th एंड 11th हाउस जो है वह स्टॉक मार्केट, स्पेक्यूलेशन, नेशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रिलेशंस को भी दिखाता है। सो भारत की फॉरेन पॉलिसीज के कारण देश को नीचा दिखना पड़े उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। जो मित्र राष्ट्र है उनके साथ दूरी बने और किसी बड़े मित्र राष्ट्र के साथ हमारे संबंध कई सालों तक खराब हो जाए, उस तरह के ग्रह योग भी स्पष्ट दिख रहे हैं। भारतीय डिप्लोमेसी को क्रिटिसाइज किया जाए और वर्ल्ड वाइड हमें नीचा दिखना पड़े उस तरह के ग्रह योग है। एजुकेशनल पॉलिसीज, मीडिया पॉलिसीज, इंटरनेशनल अफेयर्स वाली पॉलिसीज को ध्यान देना होगा, बड़ा ही सेंसिटिव होकर उन एरियाज को देखना होगा, अन्यथा हमें बहुत भारी नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। कुछ विद्वान 5th हाउस और 11th हाउस की एक्सिस को पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडीज को भी रिप्रेजेंट करने वाली मानते हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि पार्लियामेंट में, संसद भवन में या हमारे विधानसभा में कुछ बड़ी, राज्यसभा में कुछ बड़ी समस्या होती हुई दिख रही है। लॉ इन्फॉर्मेट्स के कारण बड़ी समस्या हो उस तरह के स्पष्ट योग है। जुडिशरी सिस्टम में कुछ सिद्धांतों में या जुडिशरी सिस्टम में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूट में कोई चेंजेस लाए जाए, उसके कारण भारी विरोध प्रदर्शन हो, वैसा भी दिख रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यह वर्ष बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। करेक्शन, बिग करेक्शन ड्यू टू इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। बात यहाँ भी नहीं रुकती। क्यों भारतवर्ष के लिए यह जो वर्ष है वो ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, उसमें महादशा भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। 11 सितंबर 2025 से लेकर 11 सितंबर 2032 तक भारतवर्ष की मंगल महादशा चलने वाली है। अब मंगल ग्रह भारत देश के लिए प्रबल मारक ग्रह है। सो उसका अर्थ ये हुआ कि यह दशा बड़ा नेगेटिव रिजल्ट देने वाली है। और उसके बारे में बात करते हुए राम दैवज्ञ ने यह स्पष्ट श्लोक दिया है। रणांतर रणम घोरम राजा अनिष्टम निवेद्यते धन क्षयश्च संभाव्य देश क्लेशः प्रवर्धते। अर्थात कॉन्स्टिट्यूट में कुछ चेंजेस किए जाए और उसके कारण जिसको हम भारत मानते हैं या फिर जो भारत देश की छवि हमारे मन में है वह पूरी तरह से चेंज हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, जब शास्त्र ये कहता है कि ये मारक दशा है भारत देश के लिए, तो कहीं कहीं जगह पर या पूरे देश के ऊपर डेमोक्रेसी को खतरा हो उस तरह के भी ग्रह योग है। इमरजेंसी लग जाए कुछ एरियाज में या पूरे देश के अंदर, उस तरह के भी ग्रह योग बन रहे हैं। इतना ही नहीं, वॉर के कारण या सिविल वॉर के प्रबल योग इस समय के दौरान बन रहे हैं। देश के बड़े नेता लाइक प्राइम मिनिस्टर या गृहमंत्री, होम मिनिस्टर या फिर बड़े नेता जो है जो पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो या फिर उनके बारे में कोई अशुभ समाचार मिले और उसके कारण पूरे देश में अराजकता फैल जाए, वैसे भी ग्रह योग है। इकोनॉमिकली नुकसान हो, इतना ही नहीं, बाजार में मंदी हो, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन हो, उस तरह की संभावना स्पष्ट दिख रही है। देश में अशुभ इवेंट्स ज़्यादा हो, कुछ बड़ा नेगेटिव होने वाला है, ऐसा स्पष्ट संकेत इस वर्षफल की कुंडली दे रही है। और ये जो ग्रह दशा चल रही है वो भी वही बात दिखा रही है। तो एक तरह से भारतवर्ष में शोकमय वातावरण बना रहेगा। अब क्योंकि ओवरऑल
यह वर्ष भारत के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रहने वाला है। हमारी पूरे भारतवर्ष को एक सलाह है कि किसी के बहकावे में आकर आप किसी भी तरह के एक्शन न लें। कम्युनल राइट्स होने की प्रबल संभावना है, तो थोड़ा सोच समझकर अपनी कॉमन सेंस का उपयोग करके या अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके ही सोच समझकर व्यवहार करें, तो ही आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा नुकसान होगा। अब इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद कुछ एरियाज़ है जहाँ पर हमें थोड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिलेगा, और वो है टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, कम्युनिकेशन में पॉजिटिव रिफॉर्म्स आते हुए दिख रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स में कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। भारतवर्ष में इस समय के दौरान, क्योंकि वो मंगल की महादशा है और मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया है, सो कुछ ऐसी मिनरल्स मिल जाए, कुछ ऐसे खनिज तत्व मिल जाए जिसको रेयर कहा जाता है और उसके कारण भारत की इकोनॉमी को फ़ायदा भी हो इन ए लॉन्गर रन, वैसा भी स्पष्ट दिख रहा है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो पर्पस है, वह पर्पस डराने का नहीं है। आने वाले समय में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हो सकता है, वह दर्शा के आपको तैयार करने का है। हम सबको आने वाला यह समय मिनिमम डैमेज करे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।